ठाकुर जी ने हम सब में समय इन्वेस्ट किया। ये ले, समय ले जा। अब ये बता इस समय का क्या करेगा, इस समय से तूने क्या कमाया। मनुष्य जीवन में समय से कमाने लायक 4 वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जब मनुष्य जीवन मिलता है ना, तो यह समझा करो कि भगवान ने जीव को समय दिया है। जब पशु योनि में व्यक्ति है ना, तो प्रारब्ध ने समय दिया है, तो प्रभु ने समय नहीं दिया। जब कोई जानवर बनकर के पैदा हुआ तो यह समय प्रभु का नहीं दिया, ये तो प्रारब्ध का दिया, इसलिए वो पशु योनि में। 84 लाख प्रकार की योनियां, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, तुरीय, बद्ध, ज्ञाता, ज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल, जड़, चेतन। तभी गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कहता, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान दुर्लभ है, सब जगह लिखा भगवान तो बड़े सुलभ हैं। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि सर्वत्र समान व्याप्त है। प्रभु प्राप्ति कठिन नहीं है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, तो पशु योनि मिलती है। पर जब प्रभु समय देते हैं जीव को, तो मनुष्य योनि मिलती है। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने समय दिया। अब ये बताओ, इस समय से तुमने क्या क्या कमाया। मनुष्य योनि के समय की प्राप्ति की। अब इस समय को 4 वस्तुओं में लगाओ। जैसे आपको पैसा मिला तो आप कहां कहां लगाओगे, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। व्यापारी को व्यापारी चीज ही समझ आओ महाराज। ये जो समय का अर्जन हमारे पास हुआ, ये अपन कहां कहां लगावें, जिससे आपने आए हुए उस फंड का बेस्ट यूज किया। ये जो समय नामक बहुमूल्य वस्तु हमें मिली, इसको 4 साधनों में लगाइए अपने जीवन भर में। धर्म में, अर्थ में, काम में और मोक्ष में। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए ही मनुष्य जीवन के लिए 4 आश्रमों का विधान किया गया। सुनील भैया, जब जीवन में धर्म केंद्र में रही, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपके जीवन का एपिसेंटर धर्म होना चाहिए। अब जैसे ही आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तो अब एपिसेंटर शिफ्ट हुआ, एक ही नहीं है। इसलिए तो आज इस सिस्टम को व्यक्ति नहीं समझता, इसलिए तो इतनी जल्दी बोर हो जाता है कि जीवन में कुछ करने को ही नहीं है, क्योंकि उसकी इस पूरी व्यवस्था का आधार ही कुछ नहीं बना। कोई आधार ही नहीं बना। 40-50 बरस के बाद क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। एक्साइटमेंट ही नहीं है जीवन का, क्योंकि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। थोड़ी देर हमने शिक्षा उतनी पाई जितने से अपन काम कर सके, और काम किया, और जैसे ही शरीर शिथिल होने लगा, अब क्या आगे करें समझ में नहीं आता। इसलिए भारतीय मनीषा ने 4 आश्रमों का विधान किया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य रहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, केवल सेलिबेसी वो एक पार्ट है। ब्रह्मचर्य रहने का मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, ये उसका एक पार्ट है। पर उसका आधार क्या है कि आपके जीवन का एपिसेंटर धर्म है। हम जो भी काम करेंगे उसका केंद्र धर्म होगा, शिक्षा होगी, ज्ञान होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़े गृहस्थ। अब गृहस्थ जब हुआ, तब धर्म छूटा नहीं, धर्म साथ रहा। और उसके साथ अब हमने थोड़ा चेंज किया, अपने जीवन का केंद्र बिंदु बदला।
जैसे प्रकाल की नोक जहां रखी है ना भैया, सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन सा? मुझे याद है मेरी 6वीं क्लास थी, 6th स्टैंडर्ड में मेरे मास्टर साहब ने एक प्रश्न किया था, सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन सा? सब बच्चों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। उन्होंने बड़ा गजब का जवाब दिया, मुझे तब से छप गया। वो बोले सबसे बड़ा गणितज्ञ वो जो गोला बनाते वक्त कागज के बिल्कुल मध्य में प्रकाल की नोक रखना जानता हो। महाराज यही तो कैलकुलेशन है। पूरा पेज नाप के वो गणित लगा दे कि इस पूरे पृष्ठ का केंद्र कहां है, और वहां प्रकाल की नोक रख के अगर घुमा दे सर्कमस्फेरेंस में तो पूरा सर्कल आउट ऑफ द पेज नहीं जाएगा, एक्यूरेट घूम जाएगा। सबसे बड़ा गणितज्ञ वही है जो केंद्र में प्रकाल रखना जानता हो। पहले अपने जीवन के प्रकाल को रखिए धर्म में और उसको चारों तरफ घुमा दीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़िए। अब एक काम कीजिए, टोटलिटी, लाइफ एंड टोटलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने गृहस्थ में प्रवेश किया है तो अर्थ और काम को भी धर्म के साथ बिठाइए, कोई तकलीफ नहीं है। यह देश वात्सायन शास्त्र जैसी कृतियों की रचना करता है। हमारे यहाँ श्रृंगार शतक और साहित्य दर्पण जैसे विचार हैं, जहां लिटरेचर में बड़े बड़े कालिदास, दिंगनाथ जैसे बड़े बड़े महापुरुष हुए महाराज, भर्तृहरि, जिन्होंने वो वर्णन कर दिया किसी के भी रूप सौंदर्य का कि पश्चिम क्या व्याख्या कर सकेगा महाराज, क्या व्याख्या की है।